अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों के मनपसंद चॉकलेट कपकेक्स। फ्रोस्टिंग कपकेक्स भी इनको कहा जाता है। ये घर में बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि ना इसमें बीटर का इस्तेमाल है, ना ही इसमें ओवन का इस्तेमाल है। जब इंसान घर बना ले तो बच्चों को बाहर से अवॉइड ही करवाना चाहिए इन चीज़ों से। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/3 कप लेंगे कोको पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। अब इनको अच्छे से बॉल में सीव कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हों। छान लेने के बाद मैं एक दफ़ा स्पैचुला के साथ की मदद से भी इसको मिक्स कर लूँगी। जी, अब हम ब्लेंडर लेंगे। ब्लेंडर में हम मेल्टेड बटर डालेंगे 7 टेबलस्पून। अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करें तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। बटर ऐड करके मैं ब्लेंडर को चला दूँगी। जैसे ही ब्लेंडर चल जाएगा उसके बाद हम इसको नॉन स्टॉप चलाएंगे जब तक कि हमारा बैटर तैयार ना हो जाए, बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप इसमें शुगर ऐड कर दी है। ये घर पे बीटर के बगैर बनाने का मतलब ये कि ये बहुत इजी है। एक अंडा ऐड कर दिया है। वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। आपको मैं घर ये बना के बीटर के बगैर इसीलिए दिखा रही हूँ कि कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। यहाँ पे मैंने वार्म मिल्क ऐड किया है। वार्म मिल्क का मतलब है कि आप इसको अगर चेक करें तो आपकी बर्दाश्त में हो, इतना गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। बैटर थिक हो रहा है। अब मैं कैप को ऊपर दे दूँगी वापस, और जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स किए थे वो ग्रेजुअली मींस के थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और जैसे ही ये इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे बैटर मज़ीद थिक हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थिक हो गया। अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। बॉल में निकालने के बाद मैंने कप केक का मोल्ड लिया है। मोल्ड को मैं बटर वॉश करूँगी। बटर वॉश करने के बाद इसमें कप केक्स के लिए जो स्पेशल बटर पेपर आते हैं वो उन्हीं की शेप में होते हैं, वो इसमें लगाऊंगी। ये इजीली हर स्टोर पे अवेल है, कोई मुश्किल काम नहीं रहा आजकल। जी, अब मैं इसमें अपना जो बैटर तैयार किया हुआ है चॉकलेट का वो ऐड करती जाऊंगी। जब मैंने बैटर बनाना शुरू किया तो घर में कोई भी पुरानी कढ़ाई पतीला वगैरह हो तो उसको चूल्हे पे मीडियम आंच पर तकरीबन 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दें। अब मैंने इसको टैप टैप किया है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। ये देखें, ये कढ़ाई तकरीबन गर्म हो चुकी है, प्री हीट है। अब इसमें मैं ये मिक्सचर वाला सांचा रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे, लेकिन तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक ज़रूर करेंगे। अब ये व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है 2 टेबलस्पून। नीचे मैंने आइस ले ली है एक बर्तन में, और जिस बॉल में मैंने क्रीम डाली है ये भी चिल्ड था। इसको हम अच्छे से बीट करते जाएंगे। व्हिपिंग क्रीम भी पाकिस्तान में अवेल है, अब इजीली हर स्टोर पे अवेल है। लेकिन आपने क्या करना है, जब आपने इसको परचेज़ करना है आपने इसको डायरेक्ट फ्रीज़र में रखना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं। और जिस दिन यूज़ करना है उससे एक रात पहले आपने इसको रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट कर लेना है। जी, क्रीम थिक होना शुरू हो गई है। नीचे मैंने आप देख सकते हैं सिल्वर का बर्तन लिया है क्योंकि ये जल्दी ठंडा होता है और ठंडक बर्तन को भी जल्दी देगा। क्रीम थिक हो गई है। जी, इसको मज़ीद बीट करते जाएंगे। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से पाइपिंग बैग में फ़िल कर रही हूँ। क्रीम इतनी थिक होनी चाहिए कि जो आपका बीटर है उसके ऊपर स्टिल रहे, उससे नीचे की तरफ गिरे नहीं। जी दोस्तों, कप केक्स आप देख सकते हैं मज़ेदार से, और इनकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब इनको हम किसी नाइफ़ या फोक की मदद से चेक करेंगे। अगर इस पर बैटर ना लगेगा तो ये तैयार हैं। जी दोस्तों, मैंने जो ये बटर पेपर था इसको रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो ना रिमूव करें। अब इस पे मैं जो हमने क्रीम तैयार की हुई थी उसके साथ डेकोरेट करूँगी। जी दोस्तों,
ये मैंने ट्रे में निकाल लिए हैं। राइस बंटीज़ मैंने ली थी इनको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे राइस बंटीज़ भी बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि वो कलरफुल होती हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। चलें, अब जो मैंने क्रीम बना के रखी हुई थी बीट करके, उसको इनके ऊपर डेकोरेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।